एक बार ना अयोध्या के भक्त और वृंदावन के भक्त में झगड़ा हो गया। अयोध्या के भक्त राम जी का पुजारी था और वृंदावन का भक्त भगवान श्री कृष्ण का पुजारी था। तो दोनों ने एक मजाक मजाक में बात शुरू की, पर एक ने बहुत सीरियस ले ली उस बात को। तो जो वृंदावन का भक्त था ना, वो राम जी का जो भक्त था, उसने बोला कि देखो हमारे भगवान तो बढ़िया हैं, सीधे साधे राम जी। ये जो तुम्हारे भगवान है ना कन्हैया, टेढ़े हैं। टेढ़े टेढ़े काम करते हैं। हमारे भगवान ने तो कभी चोरी वोरी नहीं की, तुम्हारे भगवान ने तो चोरी तक की है। हमारे भगवान खड़े होते हैं तो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, तुम्हारे भगवान पांव को पांव में फंसा के, कमर और गर्दन भी टेढ़ी और हाथ यूं, सब टेढ़ा मामला है। टेढ़े काम, गोपियों के कपड़े चुरा लिए। अर्जुन भाग रहा था महाभारत से, तो भगवान ने अर्जुन को समझाया, गीता सुना करके रुक जा, रोक लिया, और खुद जरासंध का युद्ध हुआ तो खुद मैदान छोड़ के भाग गए। तुम्हारे भगवान टेढ़े हैं। एक काम करो, हमारे राम जी बढ़िया हैं, सीधे साधे, तुम्हारा कन्हैया तो टेढ़ा है। अब वो कृष्ण जो भक्त था ना, वो मन में बड़ा बुरा मान रहा था, अरे राम राम, ये तो हमारे भगवान को क्या क्या कह रहे हैं। उसको भी लगा, उसने फिर वो गया मंदिर, बिहारी जी से बोला क्या जरूरत थी टेढ़े काम करने की, सीधे साधे काम नहीं कर सकते थे, हमें ताने सुनने पड़ रहे हैं आपके चक्कर में। अब एक काम करो, हम नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं वहीं अयोध्या जी की तरफ, हम भी सीधे साधे भगवान की पूजा करेंगे, हम टेढ़े भगवान की क्यों करें। वो बड़ा बुरा माना बेचारा, और जबकि वो मजाक में ऐसा वो कह रहे थे और इसने सही समझ लिया। अब रोज ये बिहारी जी के मंदिर जाए और बोले क्या जरूरत थी टेढ़े काम करने की, सीधे खड़े नहीं हो सकते, खड़े भी तो टेढ़े हो। लो भैया, उसने बोला अब हम जा रहे हैं, अब हम सीधे भगवान की पूजा करेंगे, टेढ़े वाले की नहीं। वो उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा, निकल लिया। जब निकला तो यहीं वृंदावन के, जैसे ही वो बाहर निकला, एक कुआं था। उस कुएं के पास एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल नन्हा सा बालक, वो बालक कोई और नहीं था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में आ गए और बालक बनकर आए। और ये जो बाबा जी वृंदावन छोड़ के जा रहे थे कि तुम तो टेढ़े हो, हम जा रहे हैं अयोध्या जी रहेंगे, सीधे भगवान है वो। तो ये बोला संत जी, छोटा सा बच्चा गया और संत जी से बोला, ये संत जी जो छोड़ के जा रहे थे, बाबा जी, बाबा वो हमारी बाल्टी गिर गई है कुएं में, थोड़ा निकलवा दो। संत जी बोले चलो निकलवा देते हैं। अब कुएं में बाल्टी जब गिरी तो ये बालक ना सीधा सीधा सरिया डाल रहा था बाल्टी निकालने के लिए। बाबा जी बोले पगले, सरिया सीधा रहेगा तो बाल्टी थोड़ी निकलेगी, सरिया को थोड़ा टेढ़ा करो। बालक बोला टेढ़ा करेंगे तो क्या होगा। बोले सरिया टेढ़ा रहेगा तो बाल्टी फंस जाएगी, जो बाल्टी का पकड़ने का होता है फंस जाएगी, ऊपर आ जाएगी। बालक ने बोला बाबा तो सीधा सरिया अच्छा होता है कि टेढ़ा। बाबा चुप रह गए। बच्चा बोला बाबा बाल्टी निकालना हो ना कुएं से तो टेढ़ा करना पड़ता है कि नहीं। हाँ। बोले संसार में गिरे हुए बाल्टी जैसे कुएं में गिर गई, ऐसे आज का प्राणी संसार के कुएं में गिरा पड़ा है। उस गिरे हुए को निकालने के लिए टेढ़ा बनना पड़ा भगवान को। भगवान टेढ़े बने तो केवल इसलिए
कि टेढ़ी टांग पकड़ में आ जाएगी ना, तो आप वो टांग पकड़ के ही पार हो जाओगे, पांव पकड़ के भगवान के पार हो जाओगे। इसलिए टेढ़ी टांग करनी पड़ी उन्हें, टेढ़ी लीला करनी पड़ी उन्हें। भव सागर से पार होना हो, कुएं से बाल्टी निकालना हो, तो सरिया कैसी करनी पड़ेगी। और संसार है कुआ, ते न परहि यह चरित जिगावहि, हरिपद पावहि ते न परहि भव कूपा। संसार को तुलसीदास जी ने कुएं की उपमा दी है। किसकी उपमा? संसार एक कुआ है, कूप। अब ये जो कुआ है, इस कुएं में हम सब बाल्टी की तरह गिरे हैं। हम जीव, आत्मा, हम जीव क्या है? बाल्टी की तरह गिरे हैं। अब हम गिरे तो हैं, अब हमें निकालेगा कौन? वही टेढ़ी टांग वाला। इसलिए भगवान को हम जैसे पापियों को पार लगाने के लिए टेढ़ी टेढ़ी लीला करनी पड़ेगी, इसलिए वो टेढ़ा है। तो भगवान ऐसे हैं कि बड़े भर वो बाबा जी बालक के चरणों में गिरे और वो बाल रूप में भगवान थे। उन्हें उनके प्रेम के कारण भगवत दर्शन हुआ और वो सदा वृंदावन का वास करते हुए भगवान की प्रीति में डूबे रहे, भगवत प्रेम में डूबे रहे।